हेलो एवरीवन दोस्तों, पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर साल आउट होती हैं। यहां पर आप सभी लोगों को 2026 में भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं और टोटल वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं इस साल और आएगी या नहीं आएगी, तो इसका भी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि पीजीसीआईएल ने अपनी वेबसाइट पर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए एक छोटी सी हिंट दी थी। डिप्लोमा ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन बहुत जल्द अनाउंस हो सकता है और आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने आया हूं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी है, एज लिमिट है, सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है और कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है, क्या क्या सवाल इसके पूछे जाते हैं। सो तैयार हो जाइए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी एक बहुत अच्छी पोस्ट है जिसकी एनुअल जो सीटीसी है वो लगभग 12 से 13 लाख रुपए के आसपास होता है ऑलमोस्ट, अगर हम यहां पर बात करें सारी चीजों को ले लिया जाए तो। यहां पर आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी में वैकेंसीज जो है वो इस साल कितनी आ सकती हैं। पहले तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पीजीसीआईएल की वेबसाइट पर चलते हैं। पीजीसीआईएल पर यहाँ होम पेज पर आ जाइए। होम पेज पर आने के बाद आपको करियर सेक्शन पर ओपनिंग्स पर आना होगा और ओपनिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता है ऑफिसर ट्रेनिंग 2025 का आखिरी नोटिफिकेशन। 2026 में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन इन्होंने अनाउंस नहीं किया है आई थिंक। और यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर देख रहे हो आप, एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल ऑन फिक्स्ड टेनियर बेसिस जो है वो अभी ये रन कर रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही जब मैंने वीडियो किया था तो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी का भी रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो रन कर रहा था। अभी इन्होंने हटा लिया है इसको आई थिंक। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी ये अभी रन कर रहा था और 1 अप्रैल 2026 की ही बात है, ये अभी हाल ही की बात है जब ये पता चला था कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी कि बहुत जल्द पीजीसीआईएल जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है, एक बात तो तय है। उसके बाद यहां पर मैं आ जाता हूं तो आपको थोड़ा सा 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था वो एक बार दिखा देता हूं। पीजीसीआईएल का 2024 का पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का 2024 नोटिफिकेशन। ओके, सो 2024 का नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, करियर पावर की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए बिफोर दैट जस्ट अ सेकेंड। ओके, तब तक बता देता हूं मैं यहां पर अदर डिटेल्स। जैसे अपर एज लिमिट यहां पर पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी में क्या रहती है, 27 ईयर्स रहती है। 27 ईयर्स 12 नवंबर 2024 जब ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था तब 12 नवंबर तक इन्होंने एक डेट दी थी। इस डेट तक आपका 27 साल अपर एज लिमिट है। 27 साल से ज्यादा के कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर यहां पर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की, तो सैलरी यहां पर देख सकते हो जो रहने वाली है वो रहने वाली है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 24,000, 3% मैक्सिमम 1,08,000 रुपए। तो ये है पे स्केल, ठीक है। अब इसमें ये S0 लेवल की वैकेंसी है जिसका बेसिक पे 24,000 रहता है। अब बेसिक पे के अलावा क्या क्या मिलेगा, इसमें HRA मिलेगा, IDA मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे, 12% ऑफ बेसिक पे पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेने के बाद कैंडिडेट को जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वो मिल जाती है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर की जो है वो पोस्ट मिल जाती है ग्रेड 4 की, जूनियर ऑफिसर की ग्रेड 4 की S1 लेवल की। पे स्केल जो रहेगा 25,000, फिर 3%, फिर उसके बाद 1,17,500 मैक्सिमम सैलरी रहेगी जिसका एनुअल सीटीसी लगभग 12 लाख की 11.9 लाख है। देखिए मैंने कहा था लगभग 12-13 लाख के आसपास जो है वो एनुअल सीटीसी आ जाता है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां पर ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन से भी रूबरू करा देता हूं, जो नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी का 2024 के। इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। 2024 का जो है वो आया था, जब उस समय वैकेंसीज आई थी तो 795 वैकेंसीज आई थी। क्योंकि देखो क्या है ना, पीजीसीआईएल सारे रीजन्स के लिए, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सभी रीजन्स के लिए एक साथ रिक्रूटमेंट करता है। तो अब वैकेंसीज ज्यादा आने लगी हैं। पहले क्या है, जोन वाइज रिक्रूटमेंट आता था तो वैकेंसीज कम लगा करती थी। अब एक साथ रिक्रूटमेंट होता है, फिर उसके बाद पोस्टिंग अलग अलग जोन्स में होती है, अलग अलग रीजन्स में होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 795 वैकेंसीज टोटल थी। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, फिर उसके बाद HR एंड फाइनेंस मिलाकर ये पोस्ट कोड है, ये वैकेंसीज है। और यहां पर देखिए वेस्टर्न रीजन 2 में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की ही सबसे ज्यादा सीटें हैं, 104 जनरल में। उसके बाद जो भी ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन हो तो आपके सामने है। आई होप कि सभी लोगों को
वैकेंसीज समझ में आ रही होंगी कि ह्यूज वैकेंसीज आती हैं। इसी वैकेंसीज में से मैंने यहां पर बाकी सारा डेटा कैलकुलेट किया है, बाकी सारा डेटा आपके सामने निकाला है। तो ये जो सैलरी है ये आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गई होगी क्या सैलरी है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये सैलरी रहने वाली है 24,000, समझ गए होंगे आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। फिर उसके बाद आपका जो है पोस्टिंग होगी तो जो एनुअल सीटीसी आता है लगभग 12 लाख के आसपास आता है। एक बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ, बॉन्ड रहता है, यहां पर बॉन्ड जरूर रहता है, 3 साल का बॉन्ड रहता है। तो यहां पर आपको जो है अगर आप बॉन्ड पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना अमाउंट, सॉरी बॉन्ड पीरियड अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, 3 साल का बॉन्ड अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ता है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 1,25,000 पे करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं यहां पर। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एज लिमिट मैंने बता दिया 27 साल, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ डिप्लोमा के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ डिप्लोमा के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलिए देखिए। तो नीचे आ जाएंगे, यहां पर ये रही क्वालिफिकेशन, यहां पर डिप्लोमा ट्रेनिंग, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल्स के सभी जो ब्रांचेस हैं उनमें डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर सिविल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज आती हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा है तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। याद रखिएगा 70% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, 70% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एंड पासिंग मार्क्स ओनली फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। सिर्फ पासिंग मार्क्स की जरूरत होती है। सवाल आता है कि क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो जो एलिजिबिलिटी 70% इन्होंने बोला है, ये एलिजिबिलिटी तभी होगी जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। जिसके पास डिप्लोमा और बीटेक दोनों हैं वो कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। तो डिप्लोमा जिनके पास डिप्लोमा और बीटेक दोनों है वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। डिप्लोमा और बीटेक दोनों है वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जो बीटेक कर रहा है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री दिखाते हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बीटेक की डिग्री दिखाओगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे और फिर पीजीसीआईएल में कभी भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। याद रखिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी डिग्री दिखाकर सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक केस बन सकता है। बीटेक की डिग्री कभी शो ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीटेक की डिग्री अगर आप शो करोगे तो आप ये माने जाएगा कि आप प्रमोशन के लिए शो कर रहे हो। आप बीटेक तब कर सकते हो जब आप वहां पर पोस्टिंग हो जाती है आपकी, और वहां रहते रहते आप बीटेक कर सकते हैं, उनको बताकर आप बीटेक कर सकते हैं। ये तो रही मेन बात। यहां पर आगे आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। अगर हम बात करें तो जो कंप्लीट वेटेज है वो सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होता है। कंप्लीट रिक्रूटमेंट, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। 2 घंटे का समय मिलता है, 170 सवाल पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहते हैं, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट TKT के रहते हैं, यानी कि टेक्निकल नॉलेज के रहते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो 120 सवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहते हैं। 50 सवाल आपके नॉन टेक्निकल रहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब इसमें 50 क्वेश्चंस किसके रहते हैं, तो 50 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के, इंग्लिश के, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के, रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग के, डेटा सफिशिएंसी इंटरप्रिटेशन के, एंड जनरल अवेयरनेस के। तो 50 क्वेश्चन जो है वो इन 4 चीजों से रहते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। मेनली इन 4 एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज DI से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है 1/4 की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है यहां पर। तो ये रहा एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल एज सिलेबस में यहां पर आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। टेस्ट जो है वो जब अलग अलग जोन से आप फॉर्म फिल करते हैं, देखो सेंट्रलाइज जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप जो है जिस जोन से, वहां पे भी जोन चूज करना होगा, कौन से जोन को आप सिलेक्ट करते हो। जिस जोन से आप सिलेक्ट करोगे उस जोन की अलग कट ऑफ बनती है और उसी कट ऑफ पर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल किया जाएगा। उस जोन का आपका एक टेस्ट सेंटर होता है। जैसे NR1 आपने चूज किया तो NR1 दिल्ली, जयपुर, देहरादून, यहां पर ये टेस्ट सेंटर्स रहते हैं। NR2 के टेस्ट सेंटर्स ये रहते हैं। तो जो भी जोन आप सिलेक्ट करेंगे उस जोन पर आपको इन सेंटर्स पर जाकर एग्जामिनेशन देना होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और कट ऑफ का भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो ये टेस्ट सेंटर्स की रही बात। यहां पर जो 2024 में आया था, 2024 में यहां पर देखो ये दिया हुआ था, इन्होंने कहा है कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि लास्ट डेट जो है वो यहां 12 नवंबर है। 12 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता था तो आप फॉर्म फिल कर सकते थे। तो वैसे ही एक नई डेट आएगी, उस नई डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेटरल एंट्री वाले भी अलाउड हैं, मैं क्लियर कट बता दूं, लेटरल एंट्री वाले भी यहां पर अलाउड होते हैं। ओके,
चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो है नेटवर्क थ्योरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम वेटेज इसका रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर वेटेज पावर सिस्टम्स का रहता है। सेकंड नंबर पर वेटेज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज्यादा सेकंड वेटेज, या यूं कह लीजिए कभी कभी तो फर्स्ट वेटेज इसका 120 सवाल में से 37 से 40 सवाल, 37 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पावर सिस्टम से रहते हैं। नेटवर्क थ्योरी से 30 से 32 सवाल, 30 से 32 सवाल तक आपके नेटवर्क थ्योरी से रहते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से रहते हैं, यहां पर डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स। फिर तीसरे नंबर पर इसका वेटेज आता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन यानी मेजरमेंट रहता है। कंट्रोल सिस्टम से 2 से 3 सवाल रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 से 3 सवाल, 2 से 3 सवाल रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 से 4 सवाल रहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 3 से 4 सवाल रहते हैं। मैंने इसका प्रॉपर एक एनालिसिस किया हुआ है वेटेज का कि कितने क्वेश्चंस किससे किससे पूछे जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से बहुत कम चांसेस है कोई सवाल आने के, बिल्कुल चांसेस नहीं होते। 1 या 2 सवाल बहुत पहले आता था बट अब वो भी नहीं आता है, ठीक है। मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया। सर्किट थ्योरी ही दरअसल में नेटवर्क थ्योरी है। सर्किट थ्योरी बेसिक इलेक्ट्रिकल है, तो 2-3 बार एक ही सब्जेक्ट के नाम रिपीट हो गए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बता दिया। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। उसका वेटेज टोटल मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन का रहता है, एनालॉग, डिजिटल एंड और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलाकर। कंट्रोल सिस्टम का वेटेज 2 से 3 मार्क्स का रहता है, इवन कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, 4 से 5 नंबर का। रही बात कि इसमें टोटल वैकेंसीज इस साल कितनी आ सकती हैं, तो टोटल वैकेंसीज इस साल उम्मीद है कि लगभग जो वैकेंसीज हो सकती हैं, अभी नोटिफिकेशन आउट होगा तो ये वैकेंसीज इस साल 2026 में 800 वैकेंसीज दोबारा हो सकती हैं। इस साल 800 वैकेंसीज जो हैं वो दोबारा हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। 800 वैकेंसीज 2026 में हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेटली, इवन हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। एक और बात यहां पर रही, बात कैसे तैयारी करोगे, तो यहां पर अड्डा 24/7 पर मैंने प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम्स, नेटवर्क, इसके अलावा मशीन्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सब्जेक्ट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अभी लाइव चल रहा है। ये मेजर सब्जेक्ट्स मैंने फिनिश कर दिए हैं, एंड एज वेल एज नेटवर्क थ्योरी दोबारा से बैचेस में स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी आ जाओ इंजीनियरिंग महापैक पर। महापैक पर आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। आप महापैक का प्राइस देख सकते हैं, 18 महीने का जो प्राइस है वो 2398 रुपए है। इसको आप कूपन कोड लगाइएगा Y1022, तो यहां से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। महापैक में ही आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। पीजीसीएल का जब वैकेंसीज आएगी तब सेपरेट बैच आएगा, इंतजार नहीं करना है वैकेंसीज का, अभी से प्रिपरेशन की शुरुआत कर लेनी है। डोंट वेट फॉर द वैकेंसीज टू कम आउट, अभी से प्रिपरेशन की शुरुआत करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जब वैकेंसीज आ जाएंगी तो एग्जामिनेशन डेट तक आने में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि महापैक का जो प्राइस है वो बहुत कम है। पीजीसीएल का जो बैच आएगा उसका प्राइस भी लगभग इतना ही होगा, तो बेटर है कि अभी महापैक परचेज कर लीजिए यूजिंग दिस कूपन कोड। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।